जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 17 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस यहां पर 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 15 नवंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस। वहीं पे 16 नवंबर की हम बात करें तो नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और भारत में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की इतिहास को समझते हैं। ये कब से मनाया गया, क्यों मनाया जा रहा है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, 28 अक्टूबर 1939 से जुड़ी एक घटना है जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ये बात है चेकोस्लाविया की कैपिटल प्राग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो शिक्षक थे, वो सब एक साथ बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो तभी नाजियों ने प्रदर्शनकारियों पर लगातार गोलियां चला दी, जिसकी वजह से एक मेडिकल के छात्र की मौत हो गई और छात्र के अंतिम संस्कार में भी प्रदर्शन किया गया। और नाजियों ने 17 नवंबर, याद रखिएगा कब, 17 नवंबर 1939 को 1200 छात्रों को अरेस्ट किया और उसमें 9 को यातना शिविर में भेज दिया, जिसके बाद में फांसी दे दी गई। और इसी के बाद से फैसला किया गया 1941 में, कहां पर? लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और यह डिसीजन लिया गया कि नाजियों के द्वारा शहीद किए गए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी याद पर 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाएगा। तो आपको कहानी पता चल गई क्यों मनाया जाता है 17 नवंबर को यह इंपॉर्टेंट दिवस, यह इंपॉर्टेंट डे। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है कब? 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद पर। और इस दिन का नाम जो है विश्व छात्र दिवस के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत से बाहर इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। इस वजह से 17 नवंबर ही आप याद रखिएगा जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की। दोस्तों, हाल ही में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, गुजराती स्थापना दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 17 नवंबर 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो लगातार आपको 716 दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आपको यहाँ पे नॉलेज फैक्ट्री मिलती है। यह लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलता है। केवल 30 मिनट का लेक्चर होता है, 1 से 1.5 घंटे में आपका वेस्ट नहीं करता। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। डेली सुबह 6 AM पर आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपके पास दो माध्यम है। पहला है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप स्टडी कर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलरली हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकती है। आप सेक्शन देख पा रहे हैं। रख हौसले बुलंद, रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। दोस्तों, डेली मोटिवेशन जो होता है ना, ये आपको थोड़ा पंप करेगा। यानी थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए जब आपको कोई मोटिवेट कर ही ना रहा हो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी के मोटिवेशन करने से आपको थोड़ा फर्क होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको मेरे जैसे लोग या भारत में किसी भी मोटिवेटर, दुनिया में किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्या इसका आंसर है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं।
हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को 53 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर स्वाति नायक को यह अवार्ड मिला है। रमन मैग्सेस पुरस्कार सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को यह पुरस्कार मिला है। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर, सलमान रुश्दी पर आते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय हैं सलमान रुश्दी और इन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इन्हें अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हैविल सेंटर द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया और ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप याद रखिएगा, अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हैविल सेंटर के द्वारा यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, किस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है? तो ये ह्यूमन राइट्स और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो वकालत करते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और 2012 में यह अवार्ड की स्थापना की गई थी, तब से यह अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पर आप इमेज में सलमान रुश्दी को देख पा रहे हैं। 2023 के लिए इन्हें जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, 2023 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, एक बार आइए उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, श्वेता शारदा जो कि चंडीगढ़ को बिलोंग करती हैं, इन्हें मिस दीवा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को अवार्ड मिला है। हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था और यहाँ पर दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार मिला है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज चेट्टी को दिया गया है। एनी अवार्ड एनवायरमेंट के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, प्रोफेसर थलिप्पिल प्रदीप को अवार्ड मिला है। माइकल रोसेन को अवार्ड मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023। यूके इंडिया अवार्ड दिया गया एमसी मैरी कॉम को। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के द्वारा पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण चीन और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? द थर्ड एडिशन ऑफ सी गार्जियन 3 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? तो देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। संप्रीति अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स अभ्यास होता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं वापस से हम अभ्यास की सी गार्जियन की, जो कि 11 से लेकर 17 नवंबर तक अभ्यास किया जाएगा चीन और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, यह द्विपक्षीय यानी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, एक प्रकार का ये नौसैनिक अभ्यास है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो यह अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो ये नौसेना अभ्यास कराची में एक नौसैनिक अड्डा है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में चीनी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बन गई है। इनकी नेवी दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग नेवी है। 2023 के इंपॉर्टेंट अभ्यास को एक बार रिवाइज करते हैं। तो काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में। जिमेक्स, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन भारत जापान के बीच में होता है। सुरक्षा बॉन्ड 2023 चीन, रूस और ईरान के बीच में होता है। खान क्वेस्ट अभ्यास, ये एक प्रकार का मल्टीनेशनल अभ्यास है जो कि आयोजित किया जाता है मंगोलिया में। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की है? पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड विकास भारत संकल्प यात्रा एंड पीएम ट्राइबल न्याय महाअभियान पीएम जनमन फ्रॉम विच स्टेट? तो दोस्तों, इस योजना को झारखंड राज्य से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? झारखंड स्टेट से इसे लॉन्च किया गया है। हम सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में आरबीआई की एक ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। कहां पर? ये उत्तराखंड राज्य में है। वापस आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है।
झारखंड की खूंटी से यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी की जो जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को मनाई जाती है, झारखंड के ओली हाथू का दौरा किया है। दोस्तों, इस महाअभियान में क्या क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या किया जाएगा? सड़क, दूरसंचार संपर्क, इलेक्ट्रिसिटी, सुरक्षित आवास, साफ पानी और बेहतर शिक्षा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन और यहाँ पर आजीविका, इन सभी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के तहत। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ पर जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हें दिया जाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने यहाँ पर देखिए आप पीजीवीटी डेवलपमेंट मिशन, इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। ये पीजीवीटी क्या होता है समझाता हूँ। पीजीवीटी को बोलते हैं पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसका उद्देश्य होता है जो आदिवासी आबादी है उसको मजबूत करना, उसको सशक्त करना। और देश के 18 राज्य और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में 75 पीवीटीजी हैं, जहाँ पर इन सभी को उत्थान के लिए यहाँ पर यह योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, 15 नवंबर को एक इम्पॉर्टेंट दिवस भी मनाया जाता है, जैसे हम बोलते हैं जनजाति गौरव दिवस, और ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था 1875 में। इसी वजह से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से इनका संबंध था। यह एक कह सकते हैं आप स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता थे और लोक नायक थे। 2021 से यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब से? 2021 से। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट? तो दोस्तों, इनका नाम है शीतल महाजन। क्या नाम है इनका? शीतल महाजन नाम है, जो 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यहां पर हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में अरुणिमा सिन्हा भी था। तो देखिए, अरुणिमा सिन्हा की हम बात करें तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। मीराबाई चानू कौन है? एक भारतीय वेट लिफ्टर है। इसके अलावा भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर कौन है? अदिति अशोक है। इनका संबंध गोल्फ से है। दोस्तों, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं शीतल महाजन को, जो भारतीय स्काई डाइवर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों, इसमें कितनी जान की जोखिम होती है, फिर भी ये लोग काम करते हैं एक देश को नाम देने के लिए, एक अलग पहचान के लिए। और आप सोचिए 2-3 साल, 2 साल 1 साल मेहनत नहीं करते हैं, आप क्विट कर देते हैं। ये सालों सालों की अभ्यास होती है। आप एक बार निश्चय कर लीजिए, बस आप उस पर टूट पड़िए, उसको पाने के लिए चाहे जो हो जाए दिन रात एक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शीतल महाजन की। तो ये एक फेमस स्काई डाइवर है। 2011 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। तो आप ये इमेज देख पा रहे हैं जहां से ऐसे बहुत सारे इन्होंने स्काई डाइविंग की है। 2023 की प्रथम महिलाओं को डिस्कस करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर अपॉइंट की गई, इनका क्या नाम है? कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रायना बर्नाबी। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे किम कॉटन को आईसीसी मेंस T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन है। दीपिका मिश्रा की बात करते हैं तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ ऑफिसर है दीपिका मिश्रा। दोस्तों, आज की नॉलेज फैक्ट्री में हम मौर्य पीरियड से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये आपका ल्यूसेंट जीके है। नॉलेज फैक्ट्री में हम ल्यूसेंट जीके को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा राजवंश है? तो ये है मौर्य वंश। और मगध साम्राज्य आप कह सकते हैं, जो मगध जनपद था सबसे विशाल था, सबसे बड़ा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व 322 बीसी में।
कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देखिए चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपए से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो ये मगधी का, किसका किया था? मगधी का प्रयोग किया था। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो इनका नाम है करुवाकी। क्या नाम है? करुवाकी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 6 राज्यों का सीनियर मीडिया कंसल्टेंट बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर मीडिया कंसल्टेंट ऑफ 6 स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित आर्य। तो अमित आर्य को यहां पर 6 राज्यों का सीनियर मीडिया कंसल्टेंट बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को एक बार डिस्कस करते हैं। तो संतोष कुमार झा के बारे में हमने पढ़ा था, ये कोंकण रेलवे के नेक्स्ट सीएमडी बने हैं। भारत के महासर्वेक्षक बने हितेश कुमार मकवाना। हीरालाल समरिया ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में अमित आर्य को सीनियर मीडिया कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। इनकी नियुक्ति के तहत ये केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। देखिए अमित आर्य को किन किन राज्यों का कार्यभार दिया गया है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सभी जगहों का इनको यहाँ पर प्रभार दिया गया है। अमित आर्य मीडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ पर हम और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो यह है कैटरीना कैफ। डेलॉयट के सीनियर सलाहकार आदित्य पुरी बने हैं। मुनीश कपूर आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? मोर देन 15 प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट हैव बीन गिवन द जीआई टैग रिसेंटली? तो दोस्तों यहां पर उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है और इन सभी उत्पादों का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। किससे? उत्तराखंड राज्य से। अन्य ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में मेरा हौचुंगबा उत्सव ये कहां पर मनाया गया? मणिपुर में। मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च ये कहां पर किया गया? मेघालय में। महाराष्ट्र ने 1994 के बाद पहली बार राजा भलिंद ट्रॉफी जीती है। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। और ये भलिंद ट्रॉफी किसे मिलती है? जो नेशनल गेम्स का विनर होता है, जो राष्ट्रीय खेल का विनर्स होता है। अभी राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए गोवा में और महाराष्ट्र यहाँ पर विनर बना है। चलिए दोस्तों उत्तराखंड के उन सभी 15 उत्पादों की बात कर लेते हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो ये बेरी नाग चाय, ये है। नेक्स्ट है बिच्छू बूटी कपड़ा। मंडुआ, गढ़वाल और कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। झंगोरा की हम बात करें तो हिमालय का वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक घरेलू बाजरा है। नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली सबसे इंपॉर्टेंट दाल गहत है। लाल चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। काला भट्ट, काला सोयाबीन को जीआई टैग दिया गया। माल्टा फल को जीआई टैग दिया गया। चौलाई, रामदाना को भी जीआई टैग दिया गया है। पहाड़ी तूर दाल, उत्तराखंड की लिखाई एवं लकड़ी की नक्काशी। रोडोडेंड्रोन अब्रोरियम के लाल फूलों से प्राप्त बुरांस का रस, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है नैनीताल की मोमबत्तियां, कुमायूं की रंग वाली पिछोड़ा, रामनगर नैनीताल की लीची और रामगढ़ नैनीताल की आडू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जिसको उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चमोली की लकड़ी के रम्मन मुखौटे, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। अल्मोड़ा लखोरी मिर्ची। तो ये टोटल 15 जीआई टैग आपने देखे जो उत्तराखंड राज्य को मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? विच मेडल हैज परनीत कौर वॉन एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023? तो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में परनीत कौर ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। कौन सा मेडल दिलाया? गोल्ड मेडल दिलाया। अब देखिए एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप हो कहां पे रहा है? तो ये हो रहा है थाईलैंड के बैंकॉक में। कहां पर हो रहा है? थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। और महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है।
देखिए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने अब तक 7 मेडल जीत लिए हैं। यहाँ पर पदक विजेताओं के एक बार नाम जान लेते हैं। परनीत कौर, अभी मैंने आपको बताया गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अदिति स्वामी और प्रियांश ने मिक्स्ड कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है। परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी ने महिला कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर ज्योति सुरेखा की हम बात करें, अभिषेक वर्मा पुरुष कंपाउंड में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। टीशा पूनिया, भजन कौर और अंकिता भागत महिला रिकर्व टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुरुष कंपाउंड टीम की। तो अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फूगे और प्रियांश इन्होंने पुरुष कंपाउंड टीम में कांस्य पदक जीता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? Where is 37th इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में महू जिला जो है इंदौर के पास आता है। यहाँ पर 2 दिन का 37वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन का समापन हुआ है। देखिए इस सम्मेलन में बहुत सारे एडवांस हथियारों का डेमो किया गया, जैसे कि इम्यूल रोबोट, स्नाइपर गन और बहुत सारे मॉडर्न यहाँ पर व्हीकल्स का, यहाँ पर बहुत सारे हथियारों का डेमो किया गया है। देखिए 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन में बहुत सारे जो हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा की गई है इस कमांडर सम्मेलन पर। देखिए रक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे परीक्षा संजीवनी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरत की। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत कौन सा बना है? तो यह है सूरत, और इसका इनॉग्रेशन सूरत गुजरात में किया गया। अमेरिकी सेना के द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल के बाद बंद किया गया? विच फेमस वीडियो चैट ऐप हैज बीन शट डाउन आफ्टर 14 ईयर्स? तो 14 साल के बाद दोस्तों ओमेगल नाम का जो प्रसिद्ध वीडियो चैट है ऐप है, इसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट है ओमेगल, और 14 साल के बाद इसने अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। भारत में लगभग अगर बात करें तो 23 लाख इसके डेली एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में ओमेगल के 2.3 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसे बंद क्यों किया गया? तो ऑनलाइन अब्यूज की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद से कंपनी ने इस एप्लीकेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आप सभी रेडी हो जाइए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न रहा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए में महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों विक्रम देव दत्त को अपॉइंट किया गया है। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर 21 यहाँ पर आइलैंड्स हैं जिसका नाम परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। अस्का पुलिस थाना 2022 का सबसे बेस्ट थाना चुना गया, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य में है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एम्पेक्स अभ्यास होता है, ये कहां पर आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। चराईदेव मैदान किस राज्य में स्थित है जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये असम राज्य में है। आईएनएस वागीर को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो दोस्तों इसे मुंबई में कमीशन किया गया है। कुनलावुत वितिदर्शन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता, ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध थाईलैंड से है। फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। पहला मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों कल 16 नवंबर थी और 16 नवंबर के करंट अफेयर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 16 नवंबर के करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है विराट कोहली, इन्होंने 50 शतक जड़ दिए हैं।
किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चाइना में लॉन्च किया गया है। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है सुब्रत रॉय। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत और किस देश ने इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और रशिया ने यहां पर समझौता किया है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 5 सालों के लिए प्रतिबंधित किया है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में नेपाल ने यहां पर टिकटॉक पर बैन लगाया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया? तो यहाँ पर तीनों व्यक्ति डायना एडोल्जी, वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डी सिल्वा, इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों इन्होंने टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट जी के एमसीक्यू में ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहे। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है पिसी कल्चर। क्या बोला जाता है इसे? पिसी कल्चर बोला जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मैरी कल्चर्स में समुद्री जीव के उत्पादन की बात कही जाती है। सेलिबीज सागर, अगर आपने नाम सुना, ये कहाँ पर है? वेयर इज द सी ऑफ सेलिबीज? तो सी ऑफ सेलिबीज है आर्कटिक महासागर में। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका नाम है वर्षा स्तरीय, रेनफॉल लेवल इसे बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है इंटेंस रेनफॉल के लिए। दोस्तों 17 नवंबर के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम 17 नवंबर के करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। ये टेस्ट ये डिसाइड करेगा कि आपने कितने ध्यान से सुना है। आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं, आइए देखते हैं कमेंट बॉक्स पर। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये वहीदा रहमान को प्राप्त हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल 15 नवंबर को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध गोल्फ से है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो थाईलैंड में बैंकॉक में किया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। काजिंद अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो देखिए भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? तो झारखंड राज्य के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। रैना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो दोस्तों सऊदी अरब की ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दोस्तों आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण चीन और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आज के लिए यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई जा रही है, आपको बताना ये व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों 10 बजे आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास है, राज्यों की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे। इसको मिस मत करिएगा, जरूर अटेंड करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमने मंथली मैगजीन लॉन्च की है, बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की है और आप ई बुक मैगजीन्स को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है, जो हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। स्टडी कर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर पीडीएफ क्लास नोट्स ई बुक्स टेस्ट सीरीज को यहाँ पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। हम व्हाट्सएप में भी हैं और हम इसके अलावा ट्विटर में भी हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों आपको सच में लेक्चर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा एफर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।